परंपराओं के बारे में सीखना चाहती है। उन्होंने लॉरेन पॉवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित्त हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। देखिए यहाँ पर महाकुंभ की बड़ी कवरेज, जहाँ पर आपको तरह तरह के रंग, तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हर एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो पहुंचा दूर दराज इलाकों से, उसमें स्टीव जॉब्स की पत्नी का भी नाम शामिल है। मेनका चौधरी हमारी सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से लाइव मौजूद हैं, जो कि जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। मेनका, देखिए जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आज पहले शाही स्नान के दिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब इस पर आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। इस समय तक ये आंकड़ा कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, और वहां पर आप भव्य तस्वीरें और किस तरीके से बढ़ती हुई देख रहे हैं? लोगों के अंदर उत्साह, वहां की रौनक को और किस तरह से बढ़ता हुआ देख रही हैं मेनका? बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन खुल रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और प्रशासन की ओर से अनुमान अभी तक का जो लगाया गया है 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग आज ही स्नान करेंगे, जबकि आज तो पहला स्नान है, पूर्णिमा का स्नान है, और इससे भी बड़ा स्नान कल का होगा जब पहला अमृत स्नान होगा, और तब संख्या और भी ज्यादा होगी। इस तरह से 5 महत्वपूर्ण स्नान है पूरे कुंभ के दौरान, यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। लोगों के बीच उत्साह ऐसा है कि बस वो जो इंसानों का रेला है वो चलता ही जा रहा है। जन सैलाब की तरह जत्थे के जत्थे लोग आ रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ब्रह्मांड गुरुजी, इन्हें सुनने के लिए भी लोग रुक जा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आस्था इतनी ज्यादा है लोगों में कि वो सड़क पर खड़े हैं। उन्हें पता है कि इधर कैमरा इधर नहीं आना, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वहीं से वो जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बताई जा रही है। और देखिए इस वक्त मैं बात करूंगी ब्रह्मांड गुरुजी, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कल्पवास के दौरान क्या करें क्या ना करें, क्या इसमें भी नियम है? गृहस्थों के लिए अलग, संतों के लिए अलग, क्या क्या करना चाहिए? जी, नियम इसमें बहुत ही है, लेकिन जितना पालन हो जाए उतना पालन करना चाहिए। जो कल्पवास करते हैं, कल्पवास में प्रथम तो है कि इसमें हर प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। जैसे कि जब कल्पवास करने आप आते हैं तो पंचगव्य का पान अवश्य करें। पंचगव्य पान करने के बाद में, पंच स्नान करने के बाद में, और आप नित्य जो है शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना है, शुद्धि का। और जो भी आप दीक्षित हैं या जिन मंत्रों का आप आत्मसात करते हैं, क्योंकि यहाँ जप का बहुत महत्व है, और यहाँ पर जप करने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। और स्नान का भी यहाँ बहुत महत्व है। प्रयाग में स्नान का, गंगा दर्शन का, और अन्न क्षेत्र है। प्रयाग क्या है? अन्न क्षेत्र की शुचिता का भी ख्याल रखना है। और यह अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र अर्थात स्वयं तो अन्न का ग्रहण करें ही, लेकिन दूसरों को भी पवाएं। यही वजह है कि पूरे मेला क्षेत्र में इतने सारे भंडारे लगे हुए हैं, अलग अलग संस्थान, और आम पब्लिक भी जो स्नान नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपना आश्रम नहीं लगाया है, वो दूसरों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। इससे क्या लाभ? जी, इससे लाभ है कि प्रथम तो लाभ है कि जीव मात्र की सेवा हो रही। सनातन का सिद्धांत है कि प्राणी मात्र की सेवा हो। प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए जो भी मनुष्य यहाँ, जो भी प्राणी आए हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक आए हैं, श्रद्धालु जन आए हैं, सनातनी आए हैं, वो किसी प्रकार से भूखे ना रह जाएं, किसी प्रकार से अभावग्रस्त ना रह जाएं। तो इन शिविरों का यही महत्व होता है अखाड़ों का, कि आने वाले लाखों नहीं करोड़ों अरबों लोग आए। और एक मैं बात कहूँ, विगत वर्ष में राम जन्मभूमि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो उसके जो महामंत्री चंपत राय जी हैं, हम लोगों से बोले महाराज जी, हम लोग कई संत थे उसमें, गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष थे, तो बोले महाराज जी लोग आ रहे हैं, कैसे होगा? बहुत परेशान थे, बहुत व्यथित थे। तो हम लोगों ने कहा देखिए प्रभु जी, आप
हम लोग तब से साथ में खड़े जब हिंदू परिषद अस्तित्व में आया। आज हिंदू परिषद का बहुत बड़ा दायरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताइए, जब आप दिन भर अनुष्ठान करते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करते हैं और किस तरह से वो ऊर्जा? जी, पंचदेवों की उपासना की पद्धति है। सूर्य, विष्णु, देवी, शिव और गणेश की। ये पंचदेव सनातन के पंचदेव हैं, इनकी पावन उपासना करनी चाहिए। इसके बाद में अपने इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। हम लोग तो हनुमान जी महाराज हमारे अखाड़े के देवता हैं, तो हनुमान जी को हम लोग समर्पित जीवन जीते हैं और हनुमान जी की उपासना हमारी विशेष है। और फिर माँ हमारी भगवती माँ कामाख्या की उपासना हम करते हैं, तो माँ की भी उपासना करते हैं। और सबको कोई ना कोई देवता का आश्रय लेकर के अपने मानव जीवन को धन्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि भी देव योनि से कम नहीं है। तो सुना आपने, मनुष्य योनि देव योनि से कम नहीं है, बशर्ते कि मनुष्य अपने जीवन को उस तरह से जिए, शुचिता के साथ और धर्म पर चलता हुआ दूसरों की सेवा करने के इरादे से आगे बढ़ता रहे। और यही संदेश संगम की धरती से महाकुंभ के दौरान पूरे विश्व को देने की कोशिश है। कंचन जी, मेनका, यही संदेश देखिए पूरे विश्व में जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को ढेरों शुभकामनाएं भी दे दी हैं। उन्होंने भी यहां पहुंचे हुए भक्तों, श्रद्धालुओं और 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां भक्तजन पहुंचे हुए हैं, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा संदेश अपनी शुभकामनाओं के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट कर दिया है। बहरहाल आपके सामने ये 6 तस्वीरें इस समय हैं आस्था के मेले का। आप ये अलौकिक दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाएंगे महाकुंभ में, वो अपने घर बैठे ही इन नज़ारों को देख सकते हैं। बेहद अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आप कहिए, सैटेलाइट से भी दिख जाने वाला महाकुंभ इस बार रिकॉर्ड तोड़ भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ अपने इस पर्व को मना रहा है। और आपको बता देते हैं कि देखिए, दुनिया का आप कह सकते हैं इस समय ये तीसरा सबसे बड़ा ज्यादा आबादी वाला हिस्सा बन गया है। मतलब अगर आप भारत का पूरी आबादी देखें, चाइना की जो कि नंबर 1 पॉपुलेशन में है, उसकी पूरी आबादी देखें, उसके बाद तीसरे नंबर पर कई देशों को भी आप कहिए कि मात दे देता है महाकुंभ में पहुंचने वाली जो इस समय भारी भरकम श्रद्धालुओं की संख्या है। कई देशों की भी इतनी संख्या नहीं होगी लोगों की जितनी इस समय भारी भरकम भीड़ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं 10, जिनमें आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। आज पहले दिन का ये महापर्व, जहां पर जो आंकड़ा तय किया गया था, उस आंकड़े को तोड़ते हुए ये आंकड़ा आगे बढ़ चुका है। और हमारी सहयोगी मेनका ने जो अभी ताजा जानकारी दी, उसके मुताबिक 70 लाख लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर से लोग, विश्व से आप कहिए, यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंचेंगे, जिनके लिए बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी की गई है। खास तौर पर आपको बता देते हैं, महाकुंभ 2025 इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से हाईटेक है। इसे डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है। और अगर आप देखें कि युवाओं की यहाँ पर जो भागीदारी है ना, युवाओं की जो यहाँ पर पहुंचने की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो युवा और हाईटेक महाकुंभ, यही इस बार महाकुंभ को बहुत ही खास बनाता है और भीड़ से हटके बनाता है। मेनका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मेनका देखिए, तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे ही रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ आज भर तक के लिए सीमित नहीं रहने वाली है। मतलब ये जश्न जो है वो महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और हर दिन ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। और ये भी समझने वाली बात है कि वो दृश्य बिल्कुल अलग होगा जब नागा साधु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे यहां पर। वो दृश्य तो बिल्कुल अद्भुत होगा, सोच से परे होगा। मेनका बिल्कुल, और उसकी तैयारी भी कर ली गई है और अगले 45 दिनों तक, यानी कि महाशिवरात्रि तक इसी तरह का उत्सव प्रयागराज की धरा पर देखने को मिलेगा। महा उत्सव इसे कहा जा रहा है। और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने शुभकामनाएं दी और आस्था के इस महापर्व को अपने अपने हिसाब से उन्होंने भी लोगों के सामने रखा है। पीएम ने कहा कि ये एकता का संगम है,
अनेकता में एकता का मिलन है यहाँ लोगों का। इस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नागा साधु जब निकलते हैं तो उनके लिए सड़कें खाली करवा दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है और बहुत कम वक्त में बड़ी संख्या में नागा साधु जो आते हैं उन्हें स्नान कर लेना होता है। उसके बाद अखाड़ों को स्नान करना होता है, बहुत कम समय होता है अगर मुहूर्त के हिसाब से देखें तो। यही वजह है कि वो रफ्तार के साथ आते हैं। उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है ताकि कोई व्यवधान ना हो। और नागा साधुओं के लिए कहा जाता है कि वो अपने आप में वो मग्न होते हैं, अपनी धुन में आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए व्यवस्था की जाती है। क्या कहा आपने? जी, हमने कहा, आपने कहा मग्न होते, हमने कहा नग्न होते हैं, मग्न होते हैं। ये नागा साधु हैं तो अपनी यात्रा को, क्योंकि शीघ्र स्नान करना होता है, 13 अखाड़े हैं, सबको स्नान कराना होता है, इसलिए सबको टाइमिंग दे दी जाती है कि सब लोग प्रथम अपने देव को स्नान कराएं, देव स्नान फिर स्वयं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि पौ फटने से पहले स्नान कर लेना होता है। बहुत कम वक्त है, 13 अखाड़ों को स्नान करना है, नागा साधुओं को स्नान करना है, तो इसलिए वो प्रशासन की तैयारी ही अलग होती है। और उस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भी बहुत सारे श्रद्धालु दूर से ही देख रहे होते हैं। बहुत शाही अमृत स्नान को देखने के लिए देश दुनिया के लोग कतारों में खड़े होते हैं, कई घंटे से खड़े होते हैं, अपनी सारी नित्य क्रियाओं को रोक के खड़े होते हैं। उनकी श्रद्धा और उनके त्याग को मैं नमन करता हूं, जो दर्शन के लिए खड़े होते हैं। और यह भी निश्चित है, जो दर्शन करते हैं उनकी कामनाएं अधूरी भी नहीं रहती हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। और ये भी बताएं कि अब प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शुभकामनाएं दी हैं, पीएम ने 13 दिसंबर को खुद कलश उठाया और इस तरह से एक शुरुआत वहीं से हो गई। उसके बाद आयोजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर बनी हुई है। जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यथा राजा तथा प्रजा, क्या ये वही तस्वीर है? जी हाँ, ये वही तस्वीर है। चूंकि इनके संस्कार बचपन से, मोदी जी की माता जी भी धार्मिक रहीं और आखिरी सांस तक उन्होंने हमारे पूज्य अभिराम दास जी महाराज का आश्रय लेकर के धर्म कर्म करती रही। हमारे पूज्य अभिराम दास जी महाराज वैष्णव संत हैं, जो कि केदारनाथ भी रहे, और उनके कई सारे आश्रम प्रकल्प चलते हैं, जहाँ पर संतों को, श्रद्धालुओं को नित्य प्रसाद और साधना की व्यवस्था की जाती है। आपका आगमन भी मेले में हुआ है। और पूज्य मोदी जी, आप ऐसी धर्म प्रायणा माता के सुपुत्र हैं, और माँ का स्वभाव, माँ की प्रकृति पुत्र में स्वाभाविक होती है। एक तस्वीर दिखाने के लिए रोकना चाहूंगी, अनिल से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप है जो गाना गाता हुआ आगे बढ़ रहा है और वो गीत गाते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह से अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक दूसरे से जोड़ते हुए महिलाएं और पुरुषों का ये जो ग्रुप है, टोली की टोली, प्रयागराज महाकुंभ में ये आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर अपने घर को जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? मथुरा से आए। आप सभी साथ में या अलग अलग है? हम अलग है, हम हैदराबाद से आए। आइए, आप हैदराबाद से आए हैं। कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। स्नान किया है, लौट रहे हैं या अभी रुकना है यहाँ? हाँ, स्नान करें, हम लौट रहे हैं। आपको? हम भी लौट रहे, हमारा बच्चा। आप भी लौट रहे? अच्छा लगा? कोई कठिनाई, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, सब सही लगा? सही लगा। महाकुंभ का स्नान करने क्यों आए आप? हम बताइए। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी वो महसूस किया आपने जिसकी चाहत में आए थे? ऑब्वियस, बिल्कुल। क्या अलग भाव है? अलग भाव ये है कि एज ए हिंदू मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि 144 साल बाद आया है और हर एक हिंदू को यहाँ आना चाहिए। ये आप संदेश देना चाह रहे हैं कि हर एक हिंदू को यहाँ आना चाहिए? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कैसे भी कोई परेशानी। ऐसा ना हो कि आप परेशानी होती भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को अगर प्रूव करने के लिए कोई परेशानी नहीं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब सनातन प्रेमी है, सभी सनातन प्रेमी है हम, और सबको इसलिए इकट्ठा होना चाहिए कि सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय। हम लोगों को ये जनरेशन को मिला है 144 इयर्स का पूर्ण महाकुंभ। ये 12 वर्ष 12 जो रिपीट होता है तो 144 इयर्स को एक बार आता है। मेनका मैं आऊंगी आपके पास, सर्वेश के पास चलेंगे। सर्वेश, कुछ बहुत ही सुंदर तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, उनके पास जानकारी भी है। सर्वेश, देखिए 144 सालों के बाद ये मौका, ये दुर्लभ संयोग बना है जब यहाँ पर दूर दराज से, पूरी दुनिया से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस मौके को कोई भी हाथ से गंवाने नहीं चाहता है। तस्वीरें दिखाइए, आप अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत करिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सर्वेश, लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त हम संगम के मार्ग पर खड़े हैं।
दिखाएं कि किस तरह से समुद्र बिल्कुल उमड़ पड़ा है, यानी कि सैलाब है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है, पौष पूर्णिमा से इसका आगाज हुआ है और जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन की परंपरा है, जो इसमें आस्था और श्रद्धा भाव रखते हैं, वो पूरे भाव के साथ यहाँ पर चले आ रहे हैं। क्योंकि ठंड भी है लेकिन इसके बावजूद लोगों के कदम नहीं रुक रहे हैं। माँ गंगा के प्रति जो उनकी आस्था है, अगाध प्रेम है, वो उनको खींचे आ रहा है और वही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो पैदल चले आ रहे हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। ये लोग कहाँ से आए, हम इनसे बातचीत कोशिश करेंगे। बताइए कहाँ से आए आप? हम देवास जिले से आए हैं, मध्य प्रदेश। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप लोग? और ठंड भी बहुत है, इसके बावजूद यहाँ आना हुआ है। बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंड है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। पर कहाँ से आई हैं आप? क्या जिले से आए हैं। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ? क्या देख बहुत पा रही? अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बताइए, आप तो बहुत छोटे हैं, कहाँ आए आप? कुछ पता है आपको? हाँ, काशी विश्वनाथ प्रयागराज। प्रयागराज आए हैं। क्या कुंभ है? बताइए, आप बताइए कि किस तरह से आप लोग आए हैं, क्या कामना कर रही हैं यहाँ पर? हम यही कामना कर रहे हैं कि पाप फल जाए। हमारे वहाँ 12 साल में कुंभ लगा है तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति को लेकर आते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। पड़ा होगा। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत व्यवस्था अच्छी है। ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ा है हमको। अच्छा। हाँ, 2 किलोमीटर करीब हम चले हैं अभी। 2 किलोमीटर सीएम साहब ने कहा, सीएम योगी जी ने कहा था ज्यादा लोग पैदल नहीं चलेंगे। तो कितना यहाँ पर दिव्य है, 144 वर्षों के बाद वो क्षण आया, वो मुहूर्त आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना खुशी हो रही है यहाँ देख कर। बिल्कुल सर्वेश, नाचते झूमती ये तस्वीरें, खुशियां मनाती ये तस्वीरें इस महापर्व की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं इनका आपका शुक्रिया सर्वेश, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।